जो बेचा जाता था, खरीदा जाता था, महिलाओं के साथ अनेकों प्रकार के अन्याय होता था, उसके विरोध में वो खड़े रहे। ध्यान रखिए, महावीर महिलाओं के पक्ष में रहे, और पर महावीर के शिष्य, महावीर के अनुयायी कई लोग महिलाओं के विरोध में हैं। बड़ा दुख की बात है, क्योंकि महिलाओं से काम निकाला जाता था, पर जब धर्म के नाम पर आता उससे दूर किया जाता है। यह एक प्रकार की महिलाओं के साथ अत्याचार है। महिलाओं से भोजन तो बना लेते हो, पर महिलाओं की जब पाद अभिषेक करने की बात आती है, तब जो है उसको अस्पृश्य माना जाता है। ये सबसे बड़ा समाज में ये अस्पृश्यता है। महिलाएं अशुद्ध नहीं होती। महिलाएं वो महिलाएं हैं जिन्होंने जन्म तीर्थंकर को जन्म दिया है। महिलाएं वो महिलाएं हैं जिन्होंने आचार्यों को जन्म दिया है। महिलाएं वो महिलाएं हैं जिन्होंने आज तक जैन धर्म की संस्कृति को, धरोहर को टिकाए रखा है। आज हम मंदिरों में जितने भी साधु आते हैं, जाते, घूमते फिरते, अगर इसका कोई 90% अगर कोई श्रेय जाता है तो महिलाओं को जाता है। क्योंकि साधु आने के बाद उनकी आहार आदि व्यवस्था 12-12 घंटा सेवा में अगर कोई लगी रहती तो महिलाएं लगी रहती, और उन पर जो अत्याचार है, अन्याय है, ये बहुत बड़ा जो है आज लोगों के मूढ़ता के कारण यह कई महिलाएं उस सफर हो रही है। अगर मेरा ये एक तर्क है, एक साइंटिफिक तर्क है, साइंस के अनुसार तर्क है, किसके अंदर मांस मज्जा मैदा नहीं है, किस देह के अंदर नहीं है? क्या पुरुषों के देह के अंदर मांस नहीं है? क्या पुरुषों के देह में रक्त नहीं है? क्या पुरुषों के देह में वीर नहीं है? क्या पुरुषों के देह के अंदर मेजा नहीं है? जो वस्तु पुरुषों के अंदर है वो महिलाओं के अंदर है। और बस विकृति इतनी है कि वो एक गर्भाशय की जो निर्माण की जो पद्धति है, व्यवस्था है, वह जो है शारीरिक प्राकृतिक वस्तु है, कुछ समय तक वह अविकृत रहती है। एक साथ खून स्टॉक होने के बाद बाहर निर्गमन होता है, और उसको भी एक लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड नहीं होता है। और महिलाएं समझती है कि कब क्या करना और कब क्या नहीं करना है। तो जब शुद्ध के समय पर महिलाएं और अपने धार्मिक कामों से अगर वंचित होती है, ये सबसे बड़ा जो है उनके साथ अत्याचार आज भी हो रहा है और अभी भी हो रहा है। ये बड़ा ही जो है दुर्भाग्य का कारण है बंधु। आप किसी भी ग्रंथ को उठा के देख लीजिए, मां सती अंजना 22 वर्ष गमन में रही, वन गमन में रही, 22 वर्ष जो है जंगलों जंगलों में कष्ट भोगा, एक पुरुषों के द्वारा प्रताड़ित हो गई। पवनंजय के द्वारा जो है केवल केवल जो है उनको जो है कुछ कारण के कारण उसको बाहर निकाल दिया। आप पवनंजय के कारण 22 साल तक महिलाएं जो है जंगल जंगल भयानक दुख भोगा, पर वहां भी उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। पद्म पुराण के अंदर लिखा है कि वो गुफा में रहती थी, और वहां भी जिन प्रतिमा के द्वारा नित्य प्रति अभिषेक पूजा करके अपने जीवन की रक्षा की, और अंत गत्वा सत्य में विजयी थे, उसकी जय हुआ और पुनः पौनयन जय प्राप्त हुआ। वो कथा सुनने के समय नहीं है। और इसी प्रकार मां सती सीता कितनी पवित्र और शुद्ध थी, उन पर भी जो है अन्याय हुआ, और बिना कारण के एक धोबी समाज के एक पुरुषों के द्वारा हाँ आरोपित हुआ, और राजा राम ने उन्हें त्याग दिया। इस प्रकार नित्य निरंतर महिलाओं पर कुठारघात होता आया है और अभी भी हो रहा है। तो अभी भी जो है अशुद्ध के नाम पर, महिलाओं को खराब के नाम पर, आपके अधिकार के नाम पर उनको जो है दूर रखा जा रहा है। आज तक मैंने 50 साल की उम्र हूँ, 40 साल सन्यासित हूँ, एक भी ग्रंथ बता दे कि महिलाओं को ये कार्य करना, पुस्तक छूना, अभिषेक करना और जनार्चन करना अगर वर्जित है तो अपना नाम बदल दूंगा। ये सारे पंडितों के खोखले बातें हैं। कुछ साधुओं की महिलाओं की प्रति द्वेष की भावनाओं के कारण महिलाओं पर नित्य निरंतर जो है ये अन्याय होता आ रहा है। और
भगवान महावीर का जब सुमेरु पर्वत पर पंच कल्याणक के गर्भ जन्म कल्याणक हुआ, वहां मात्र सौधर इंद्र नहीं, इंद्र इंद्राणी दोनों ने अभिषेक किया है। और सबसे पहली बात, भगवान को सबसे पहला आपने अगर कहीं भी किसी भी पुराण के अंदर किसी ग्रंथों के अंदर उठा के देख लो, अगर कहीं भी पहली बार अगर किसी ने भगवान को स्पर्श किया, पुरुषों ने नहीं महिलाओं ने स्पर्श किया, और सच्ची इंद्राणी ने जो है अपनी गर्भगृह से बाहर निकाला, मैंने परसों आपको बता दिया था। तो इस प्रकार की अन्याय अनीति सदा होती आई है। तो वहां भी एक चंदना के ऊपर अन्याय हुआ, महावीर ने देखा इस अन्याय को दूर करना चाहिए, ये सद्भावना भाते हुए ये उन्होंने ऐसा व्रत धारण किया, मैं तभी खाना खाऊंगा, तभी अन्न ग्रहण करूंगा, तभी मैं पानी पीऊंगा, तभी दूध पीऊंगा, तभी फल खाऊंगा, तभी जो है धान्य खाऊंगा। ये जो महिलाएं सबसे प्रताड़ित हो और वो सामने मिल जाए, और वो भी कैसी हो, बाल मुंडाया हो, क्योंकि नारी का सबसे बड़ा आभूषण बाल है। तो जिनके महिलाओं के बाल मुंडे हो, हाथों में हथकड़े हो, पैरों में बेड़िया हो, और हाथों में खाने के लिए कोदरू का धान्य हो, ऐसे जिन महिलाओं का जिनके पास ऐसी अवस्था है दुर्दशा, वहां जाऊंगा उसका उद्धार करूंगा करके वे जाते जाते वहां गए। चंदना को देखा, जेल के अंदर पड़ी थी, सड़ रही थी, बिलक रही थी, दुख से आक्रांतित हो रही थी। तब जो है दिखती जो है खुश हुई, आनंदित हुई, महावीर मेरे नगर पधारे, महावीर मेरे आंगन पधारे, बड़े ही प्रभावित हुई, हंसने लगी। परंतु महावीर का एक व्रत था कि आंखों में आंसू भी आना चाहिए। और महावीर पुनः लौटे, वह बड़ी और दुखी हुई, पहले से मैं प्रताड़ित हूँ, महावीर प्रभु ने मुझे ठोकर मार दिया, वो भी मेरे से मुख मोड़ लिया। जैसे ही उनके देह में चोट आई, तुरंत वो रोने लगी। महावीर पुनः पधारे, और पधारते ही महावीर समीप चंदना के पास पहुंचते ही उसकी जो हथड़िया है वो स्वयं टूट जाते हैं, बंधन की बेड़िया खुद खुल जाते हैं, केस का अंबार लग जाता है, पूरा झरझरीत जो है गहन काले बाल जो है खुद जो है उत्पत्तित हो जाते हैं, और महावीर को पधार प्रधान करती है, और अपने पास जो भी कुद्रु आहार था वो आहार देती है। वो एक महिलाओं की जो उद्धार किया, नारी का उद्धार, सबसे पहले संन्यास लेने के बाद महावीर प्रभु ने नारी का उद्धार किया। भगवान महावीर को, ऐसे दिव्य पुरुषों को, महापुरुषों को कोटि कोटि वंदन करता हूँ। और महावीर प्रभु जो है कल बहुत जगह घूम करके विपलाचल पर्वत पर पहुंचते हैं, प्रथम दिव्य देशना होती है, और उसके बाद आने उसकी सारी कथाएं जो है समय नहीं है। और वहां से जो है पावापुर उद्यान में पहुंचते हैं, आज की रात को ध्यान में लीन हो जाते हैं। पावापुर उद्यान था, वास्तविक पावापुर एक चट्टान था, ग्रंथों के अंदर पाया जाता है एक चट्टान, एक पत्ते पर बैठे थे महावीर प्रभु, और जैसे शुक्ल ध्यान में लवलीन हो गए, और त्रयोदश चारित्र को आज ही प्राप्त हो गए, संपूर्ण त्रयोदश चारित्र को। आज धन त्रयोदशी ना, धन और त्रयोदशी, त्रयोदश का अर्थात 13 प्रकार के चारित्र, 5 महावर्त, 5 समितिया, 3 गुप्तिया को पूर्ण चारित्र को प्राप्त हो गए, इसलिए धन त्रयोदशी नाम दिया है। धन्य हो गई त्रयोदशी, प्रभु को पूर्ण ज्ञान प्राप्त की हुई। केवल ज्ञान पूर्ण के बाद आगे मोक्ष की ओर बड़े प्रभु महावीर, और पृथक वितक आदि शुक्ल धाम को लवलीन होते हुए, और सुप्रभात के समय जो शेष बचे हुए अघात या कर्म है उसको हनन किया, नाश कर करके उसी धरातल से वे कल सुबह सुप्रभात पर प्रभु मोक्ष की ओर बधारे, और इंद्र लोग आए, और उस मट्टी को अपने थोड़ा 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 ले चल जाते, पूरा तालाब बन गया। हाँ, ऐसे आज भी जो है तालाब जल मंदिर से प्रसिद्ध है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, प्रभु महावीर कल सुबह मोक्ष चले जाएंगे, आप लोग को मोक्ष के धूमधाम से मनाना चाहिए। देश राष्ट्र के अंदर महावीर प्रभु का यह महोत्सव बड़ा ही 2600 का महोत्सव होने के कारण बड़ा ही सबको कल्याणकारी हो,
ये हम मंगल भावनाएं भाते। आज आप सभी के जीवन में परिवार समृद्धिशाली हो। ना धन के बिना धर्म नहीं, धर्म के बिना धन नहीं। ध्यान रखिए, धर्म और धन दोनों एक साथ संबंध रखते हैं। धन बिना धर्म के बढ़ नहीं सकता है। और आज की व्यवस्थाओं में धन की आवश्यकता परम होती है। भले ही कई साधु लोग कहते होंगे धन वो है ये है, पर वो भी धन के बिना नहीं रहते। कई साधु तो बिना धन के आहार भी नहीं करते, धन दो उसके बाद आहार में आता हूँ, ऐसे भी कई है। और कई बड़े बड़े साधु भी इससे पीछे रहे। पर आइए हम उसकी बात ना कहते हुए इतना ही कहूंगा, धन हर आवश्यकता, हर समाज को आवश्यकता है। क्योंकि धन पर आसक्ति नहीं रखना, पर धन की आवश्यकता के अनुसार हमें जरूरत पड़ती है। खाने में, पीने में, रहने में, जीवन जीने में अर्थतंत्र की मजबूती जरूरी है। तो आज साधना हम सब संध्या के समय करेंगे, मनुष्य अर्थतंत्र से मजबूत हो। आज हमारा जैन समाज पिछड़ा हुआ समाज हो गया, और वो दिन बहुत दिन नहीं है कि सबसे चार चांद की चमकने से पूरा आकाश जो है तेजोमय नहीं होता है, वहां भी अंधेरा होता है। तो हमारा जो समाज है, मैंने जो देखा है, चाहे वह उत्तर प्रदेश की समाज हो, चाहे मध्य प्रदेश की समाज हो, चाहे वह अपने कर्नाटक की हो, चाहे महाराष्ट्र की हो, एक गांव के अंदर चार लोग श्रीमंत होते हैं, बाकी गरीब लोग होते हैं। क्योंकि हमारा समाज, पहला समाज समृद्ध था, अब बहुत वीक हो रहा है। बहुत हर तंत्र से, हर समय, हर जगह से वीक हो रहा है। चाहे वो राजनीति से वीक हो रहा है, अर्थतंत्र से वीक हो रहा है, संगठनता से वीक हो रहा है। अब और उसके कारण हमारा समाज में सबसे बड़ा जो है उद्धार हो, इसलिए जो है आज हम कुछ साधनाएं संध्या के समय जरूर करेंगे। और कुछ उपाय, क्योंकि कुछ उपाय करने से कुछ होता है, बहुत सारे फर्क पड़ते हैं, अनुभव में आते हैं। तो आप सभी के जीवन के अंदर आज सायंकालीन सत्र में मैं आज खुद आ जाऊंगा, उपस्थित रहूंगा, और आपको कुछ चीजें, नई चीजें आपको करने के लिए प्रेरित करूंगा। आज एक उपाय जरूर करें। जिनको लगता है, जिनके जीवन के अंदर मेहनत, कड़ी मेहनत करते हैं, और कड़ी मेहनत करने के बाद भी सफलता ही नहीं मिलती है, कड़ी मेहनत करने के बाद भी कई बार ऐसा होता है उसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो आज धनतेरस के शुभ लक्ष्य में एक एक पारंपरिक, एक लौकिक, एक उपाय हमने देखा है, और वो आपको बता रहा हूँ। और उससे आपको लाभ हुआ तो इससे बड़ा धनतेरस का गिफ्ट मेरे तरफ से और कुछ नहीं होगा। एक उपाय ये है कि आप हल्दी जो होती है, ये शुभ माना है, ये मांगलिक द्रव्य होते हैं। ध्यान रखिए, स्वस्तिक है, कलशा है, ये सारे मांगलिक वस्तुएं होती है। तो ये इससे धर्मों से नहीं जोड़ा जाता है, ये व्यावहारिक और पारंपरिक मांगलिक वस्तुएं है। अगर आज के दिन, धनत्रयोदशी के दिन, हल्दी को और चावल को दोनों को पीस ले, और तीन पीसने के बाद आपका दरवाजा, जो चौखट है, मुख्य दरवाजा है, उस मुख्य दरवाजा के ऊपर ओम बनाए। इस चावल और हल्दी से ओम बनाइए, या ओम रीम नमः लिखिए। यह मंत्र के माध्यम से आपके घर के अंदर जो असफलता का जो नेगेटिव ऊर्जा है, वो पॉजिटिव में शुरू हो जाएगी। कारण मुख्य दरवाजा, यह वास्तु के प्रकार शुभ आगमन का कारक होता है, जहां ओम की शक्ति और हल्दी और शांति का प्रतीक चावल का अंश अगर आज दिन वहां गिरता है तो शुभ माना जाता है, शुभ कार्य उससे होता है। और इसी प्रकार एक आज प्रयोग कर लीजिए। और इसी प्रकार आप सभी जो लोग आज शाम के समय 13 दीपक लगाए, 5 समिति और 5 महाव्रत, 3 गुप्ती के निमित्त स्वरूप, और भगवान महावीर को केवल ज्ञान होने के बाद मोक्ष की ओर बढ़ने के निमित्त हर आदमी दीप लगाइए। वो दिया आपके जीवन को प्रकाशित करेगा। दिया से निकला हुआ
दिया आप सभी के जीवन के अंदर आनंदित करेगा। दिया आज का दिया जलाना बहुत जरूरी है। वो लोग दिया न जलाए जिनके जीवन में या जिनके घरों में अपशकुन हो चुका हो, कोई मृत्यु को प्राप्त हो चुका हो, कोई मृत्यु के कारण जिनके परिवार में कोई समस्याएं निर्माण हो चुकी हो, वे जरूर जो है आज दीप न लगाए, बल्कि बाकी जो है दीप जरूर लगाए। दीप घी का जरूर लगाए। आज तिल का दीपक ना लगाए, घी का दीपक आज जरूर लगाए भगवान महावीर के लिए। और मैं आज 13 प्रकार की रिद्धि का मंत्र संध्या के समय जाप कराऊंगा। आप हो सके नवग्रह झूम के अंदर जरूर जुड़े और आपका परिवार समृद्धशाली बने। हमारे समाज के बांधवों का समृद्ध होना बहुत जरूरी है। अगर आप समृद्धशाली है तो हम समृद्धशाली है। आप श्रीमंत है तो हम श्रीमंत है। आप धनवान हैं तो हम सुखवान हैं, क्योंकि आपके बिना हम नहीं और हम हमारे बिना आप नहीं। अगर आपकी बढ़ोतरी में, आपकी विकास में हमारा कुछ योगदान होता है, इससे बड़ा हमारा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता है। जन का उद्धार, जीवन का उद्धार, समाज का उद्धार ही हमारा मेन उद्देश्य है। हमने अपने को जो करना है, त्याग तपस्या हम लोग कर लेते हैं, पर बचा हुआ शेष समय आप सभी के लिए बहुत ही जो है उपाय के लिए, उद्धार के लिए शेष रखते हैं। तो मैं ज्यादा ना कहता हूँ, समय अपनी रफ्तार से बढ़ रहा है। आगे की गतिविधियां बहुत सारी है और होने वाले महामस्तकाभिषेक आप सभी लोगों को सादर आमंत्रित करता है। आप मैं यही कहूंगा, अपने जीवन के अंदर हजारों पंच कल्याण किए होंगे, देखे होंगे, और ऐसी जो है पंच कल्याण हजारों में एक पंच कल्याणक ऐसे होता है जो नवग्रह तीर्थ के अंदर हो रहा है। आपने जीवन के अंदर युगों युगों के अंदर जो है ऐसा कार्यक्रम आपको देखने को मिलता है। आपने जीवन के अंदर अनेकों प्रकार की आराधना अनुष्ठान देखा होगा, पर ये एक अनोखा होगा और आगमुक्त होगा और विशेष आराधना युक्त होगा, मंत्र विधि युक्त होगा और अनेकों अतिथि से युक्त होगा। ये मस्तकाभिषेक, यह सुमेरु पर्वत का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव में आप सभी लोग सकल परिवार भाग ले इन आह्वान के साथ। आज की आप जो भी लोग नवग्रह झूम के सुंदर 550 परिवार जुड़ा हुआ है, उन सब के नाम पर एक शांति धारा आप सभी के परिवार में समृद्धि हो, आरोग्य हो, यश हो, सफलता हो। ओम नमो रते भगवते पार्श्वनाथ तीर्थंकराय द्वादश गणबल शुक्लजाम पे सर्वज्ञ सनंद सनंताय तुलक्षताय अनंतर अनंतवेर अनंत स्वकाय सिद्धाय बुद्धाय सत्य के धरण ऋषियारिका श्रावक श्राविका गुणधरनंदी नाम देश। बोलिए नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अर्चना आदेश लोहाड़े वेजापुर परिवारस्य, उल्का संजय फड़े परिवारस्य, विमल बाबा साहेब दीमापुर परिवारस्य, नेहा गनोरकर परिवारस्य, तारा शिल्पा आशीष कार्तिकी बोधिनी जैन कोटा परिवारस्य, नंदा देवगुणा पाटिल परिवारस्य, सुमित दिव्य सुदीक्षित जैन बेंगलोर परिवारस्य, नरेंद्र महाजन परिवारस्य, ऋतिका नरेंद्र महाजन परिवारस्य, सोनू मोहिकड़िया उदयपुर परिवारस्य, तारा शिल्पा आशीष कार्तिकी बोधिनी जैन कोटा परिवारस्य, नीता उन्नति लोहाड़े वेजापुर परिवारस्य, हार्दिक गुंजन प्रियंका संदीप साहूजी परिवारस्य, भव्या पूर्वामृता नवदीप साहूजी परिवारस्य, स्वानल सोनल आद्यम गणोकर परिवारस्य, आयुष आस्था जैन परिवारस्य, राखी रिखपचंद पाटनी परिवारस्य, दीमापुर अश्विनी श्रुत परिवारस्य, शनत मीनाक्षी शाह परिवारस्य, पुष्पा विजय कासीवाल परिवारस्य, हरीश प्रचंद साहूजी परिवारस्य, रीना शुभम अक्षय परिवारस्य, वैभवी विनोद धुंधड़े गंगापुर परिवारस्य, बीना ललित पारसमती जैन वाराणसी परिवारस्य, वरद वैभवी वैशाल धुंधड़े गंगापुर परिवारस्य, आशीष पालिया बारामती परिवारस्य, विराज किरण पाटिल वसगड़े परिवारस्य, इंद्रजीत पूजा